Hello, friends. Welcome to my YouTube channel, Center for Non-Surgical Treatment. I'm डॉक्टर प्रदीप मुले, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, इंडिया। आज हम लोग बात करेंगे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लीवर के जो ट्यूमर होते हैं ना, जिसको बोलते हैं एससीसी भी बोलते हैं। ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा occurs most often in the people with chronic liver disease. क्रॉनिक लिवर डिजीज यदि किसी को है, सच एज द सिरोसिस विच कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। इसका जो डायग्नोसिस होता है ना, वो कैसे होता है? डायग्नोसिस होता है इसका ब्लड टेस्ट से होता है, इमेजिंग टेस्ट जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, और यदि मान लो कभी जरूरत पड़ती है तो लीवर बायोप्सी भी करने की जरूरत पड़ती है। लीवर बायोप्सी के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। कहीं जब क्लासिकल एफसीसी है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, तो बायोप्सी की कई बार जरूरत नहीं भी पड़ती है, उसको डायरेक्टली ट्रीटमेंट होता है इसका। इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और नॉर्मली मेरी प्रैक्टिस में आई सी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जब डायग्नोज होता है ना, तो इसका साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है, राइट। और तीन नॉन सर्जिकल तरीके होते हैं इसके। पहला होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन, दूसरा होता है ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, जिसमें आप कीमोथेरेपी भी देते हो, एक उसका जो ब्लड सप्लाई होता है ना ट्यूमर का, उसको भी बंद कर सकते हो, इसीलिए उसको बोलते हैं ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। तीसरा ट्रांस आर्टीरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, उसको इंजेक्ट करते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन की, कि किस पेशेंट में कर सकते हैं। ये नॉर्मली जब डायग्नोज होता है ना, तो पेशेंट का चॉइस नहीं होता है कि मेरे को ये कराना है, ये नहीं कराना है। दीज ऑल डिपेंड अपॉन द साइज एंड द नंबर ऑफ द ट्यूमर इन द लीवर। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन जो होता है, इसके लिए डायग्नोज होना चाहिए कि ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, और लेस देन 3 सेंटीमीटर का साइज होना चाहिए, मे बी द 1, 2 और 3। आप रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन इसमें कर सकते हो, और सिटी स्कैन या एमआरआई में वो देखना चाहिए कि इसका पोर्टल वेन ठीक है कि नहीं है। पोर्टल वेन पेटेंट होना बहुत जरूरी है। रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन जो ट्रीटमेंट होता है ना, इसके लिए एक दिन का एडमिशन होता है, 24 आवर्स का। इसको आप लोकल एनेस्थेसिया में भी कर सकते हो, पर यदि 2 या 3 रीजन है, तो तीनों को यदि आपको एक साथ में ट्रीट करना है, तो माइल्ड सेडेशन इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और ये होता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी कर सकते हो, चाहे सीटी स्कैन गाइडेड भी कर सकते हो। ये होता है परकुटेनियस होता है, एक पतला सा एक निडल होता है। आप लीवर के अंदर जो ट्यूमर होता है ना, जैसे इतना बड़ा ट्यूमर है, तो जो निडल का जो टिप होता है, वो उसका जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर के सेंटर में ले जाके रखते हैं उसको, और एक मशीन होती है, मशीन से कनेक्ट करके रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन जो होता है, या तो माइक्रोवेव अब्लेशन होता है, ये दोनों की मशीन से कनेक्ट करके वो ट्यूमर जो होता है ना, उसको हीट करके डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये तो हो गया रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन और माइक्रो अब्लेशन। दूसरा जो होता है ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। ये जो होता है ना, ये सिमिलर होता है जैसे एंजियोग्राफी होता है ना, उस तरीके से इसको करते हैं। इसमें भी इसका जो क्राइटेरिया जो होता है ना, एक तो वेल मार्जिनेटेड ट्यूमर होना चाहिए, जिसका मार्जिन बहुत अच्छा हो, स्मूथ मार्जिन हो। ऐसा नहीं है कि कहीं से यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से और कहीं चले गया, यहाँ से और कहीं, वैसे वैसे में ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन नहीं करते हैं। ट्यूमर का जो साइज है ना, 3 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए, और मल्टीपल यदि लीजन है 1, 2, 3, तो कीमो एम्बोलाइजेशन इसमें कर सकते हैं, पर पोर्टल वेन नॉर्मल होना चाहिए इसमें, ठीक है। पोर्टल वेन पेटेंट होना चाहिए। ये जो तरीका होता है, इसको करते हैं ग्रॉइन एरिया से करते हैं। ग्रॉइन एरिया में एक आर्टरी होती है, जिसको बोलते हैं फेमोरल आर्टरी, और इसका जो एंट्री अंदर जाने का जो रास्ता होता है, वो होता है जैसे आप ब्लड सैंपल देते हो, बस उतना ही होता है। एक पतला सा ट्यूब होता है, कैथेटर होता है, कैथेटर लेके आप अंदर चले जाते हो, और लीवर का जो ब्लड सप्लाई होता है ना, उसका एक एंजियोग्राफी करते हैं, और देख लेते हैं कि इसका कहाँ कहाँ से ब्लड सप्लाई आ रहा है। और उसमें फिर एक कीमो मीन्स लाइक एक पार्टिकल होता है, पार्टिकल और कीमोथेरेपी दोनों को मिक्स करके आप इसमें इंजेक्ट करते हो। तो ये जो कीमोथेरेपी होती है ना, ये ट्यूमर बेड जो होता है, ट्यूमर के अंदर जाके ट्रैप हो जाती है, और ये रहती है कम से कम 4 से लेके 6 वीक तक अंदर ये कीमोथेरेपी अंदर काम करती रहती है। आप यदि देखोगे कि कीमोथेरेपी आप आईवी क्यों नहीं दे देते, आईवी देंगे तो ये सारा पूरा बॉडी में सर्कुलेट होती है, तो आपको डोज ज्यादा देना पड़ेगा। पर यदि कीमो एम्बोलाइजेशन करके आप यदि डायरेक्टली जाके ट्यूमर के अंदर देते हैं, तो जो कीमो का जो ड्रग होता है, ड्रग का जो डोज होता है, डोज बहुत कम देने की जरूरत पड़ती है पर्टिकुलरली। और जो तीसरा जो ऑप्शन होता है नॉन सर्जिकल, वो होता है ट्रांस आर्टीरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन होता है। ये ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर टू द कीमो एम्बोलाइजेशन टेक्निक वाइज,
पर इसमें मटेरियल रेडियो आइसोटोप जो होते हैं वो यूज करते हैं इसमें। और ये कब करने की जरूरत पड़ती है? यदि किसी का पोर्टल वेन बिल्कुल खराब हो, या तो बंद हो गया हो, या तो ट्यूमर उसके अंदर चले गया हो, या तो उसके अंदर क्लॉट बन गया हो, और पोर्टल वेन है ही नहीं इसमें, तो आपको रेडियो एम्बोलाइजेशन करना पड़ेगा। इसका भी टेक्निक जो होता है वो सिमिलर वैसी टेक्निक होती है, हीमो एम्बोलाइजेशन का होता है। और ये दोनों और तीनों, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है, माइक्रोवेव एब्लेशन है, कीमो एम्बोलाइजेशन है, रेडियो एम्बोलाइजेशन है, ये तीनों में 1 या 2 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होता है। ये एक्चुअली जो जितने भी ट्रीटमेंट है ना, ये इज नॉट द ए फाइनल अल्टीमेट ट्रीटमेंट। इसके लिए और कुछ होता नहीं है, राइट? तो इसमें हमको ये पैलेटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं जिसको। इसका यदि आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन लॉग इन टू माई वेबसाइट www.indianinterventionradiology.com, और मेरे को आप अपनी रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे। नंबर है 9810492778। थैंक यू वेरी मच।